हेलो बच्चों, वर्णखंड सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 जो है उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चनों को रखा है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका फैक्टर संबंधी जो भी कंसेप्ट है इसको देखने के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्वेश्चन दिया है प्रसार कीजिए यानी कि एक्सपेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a + 2b + 5c का होल स्क्वायर। तो हमें इसको एक्सपेंड करना यानी कि प्रसार करना है। देखिए ये वीडियो चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप सभी के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पर है। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए a + b + c। तो ये आइडेंटिटी यानी कि सरसमीका होती है बच्चों कि a² + b² + c² 2ab + 2bc और +2ca इस पर आधारित होती है। ये बहुत ही आसान आइडेंटिटी है, आप एक ही बार में इसको याद कर लेंगे। अब देखिए ए, यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये पहला नंबर ए माना जाएगा, दूसरा नंबर जो है बी होगा और तीसरा जो होगा वो सी होगा। जैसे यहाँ पर इसके साइन है आपको वैसा ही लेना है। तो ए की वैल्यू हमें क्या दिया है, ए दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर। बी कितना है, ये 2b हो गया। और सी कितना है, सी की वैल्यू है 5c + 2a। ए हमारे पास यही है, बी 2b + 2bc। तो 2b की वैल्यू रख दी यहाँ से 2b और c की वैल्यू हमारे पास है 5c। और फिर हमारे पास 2ca। तो c हमारे पास है 5c और a कितना है, a ही है हमारे पास। ये a है, दूसरा नंबर b है और ये c है। तो a² b² c² + 2ab 2bc और 2ca इसी क्रम में हमें रखना है। तो a का स्क्वायर a हो जाएगा, 2b का स्क्वायर ये 4b² हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25c² हो गया। यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4 यानी कि 4ab हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 यानी 2 5 यानी कि 2 × 2 = 4 4 5 = 20 20bc और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 5 10 यानी कि 10ca। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -3a + 4b - 5c का होल स्क्वायर। तो ये पहले a हो जाएगा, ये b हो गया, ये c हो गया, यानी a + b + c का होल स्क्वायर। वही आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पर भी। तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी। a कितना है हमारे पास, 3a -3 है तो -3a का स्क्वायर। b कितना है, 4b तो ये 4b का स्क्वायर और c की यानी कि -5c यानी a होगा -3a, b होगा 4b और c होगा -5c। जैसा साइन है वही लेंगे। अब देखिए 2ab तो 2a यानी कि -3a और b हो गया 4b + 2bc यानी कि 2b 4b और c यानी कि -5c और प्लस ये 2ca 2c यानी कि -5c और a यानी कि -3a। बस यही लाइन हमें ध्यान से रखनी है, a b c की वैल्यू रख देनी है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का, जब स्क्वायर करते हैं बच्चों तो हमेशा प्लस ही आता है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और a का a² हो जाएगा। 4b का स्क्वायर 16b² हो जाएगा। 5c का स्क्वायर यानी कि -5c का स्क्वायर होगा 25c²। अब यहाँ देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस एक ही बार है तो माइनस में ही आएगा। तो 2 3 = 6 और 6 4 = 24ab। यहाँ पर देखिए यहाँ भी माइनस एक बार है तो माइनस ही आएगा। 2 4 = 8 8 5 = 40 यानी कि 2 चौके 8 8 पंजे 40 bc, यहाँ b और c है।
अब ये रह गया आपका माइनस माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 10 तिया 30 यानी कि 30 CA, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1/2x माइनस 1/4y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको यही यूज करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a हमारे पास क्या है 1/2x ये a है, माइनस 1/4y ये b है और ये हमारे पास c है। जैसा साइन है आपको वैसा ही लेना है। तो a स्क्वायर a हमारे पास को हम लिख सकते हैं x/2, 1/2x को x/2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, b स्क्वायर b कितना है माइनस के यानी कि y/4, b स्क्वायर c कितना है z। अब आगे 2ab यानी कि 2 इंटू a में आ जाएगा यानी कि x/2 और b में हो जाएगा माइनस y/4, 2ab इसके बाद प्लस 2bc यानी 2b कितना है माइनस के y/4, c हमारे पास c z है और प्लस इसके बाद 2ca यानी 2c यानी कि z और a हो गया आपका x/2, a b और c। इसे अब आगे सॉल्व कर लीजिए आसानी से। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो y² 4 का स्क्वायर 16 हो गया। माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा बच्चों प्लस ही आता है, माइनस का करेंगे या प्लस का हमेशा प्लस ही आता है। और ये z का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक ही बार माइनस है तो यहाँ माइनस x की y में करेंगे तो ये हो गया xy/4। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यहाँ एक ही बार माइनस है तो y की z में गुणा करेंगे तो yz/ यहाँ 2 बच गया और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका z और x बच गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, गुणनखंड करें, फैक्टराइज। तो यहाँ हमें फैक्टर्स करने हैं इसके। क्वेश्चन दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। ये जो हमें जो क्वेश्चन दिया है, जो अभी हम आइडेंटिटी यूज कर रहे थे ना सर्वसमीका, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, 4x² को हम लिख सकते हैं बच्चों 2x का स्क्वायर, इसको आसानी से लिखा जा सकता है, प्लस 9y² है ये आपका 3y का स्क्वायर हो जाएगा और 16z², इसको 16z² को हम लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आता है, ये 12xy है यानी कि a² b² c² ये होता है 2ab। तो ये दोनों यहाँ पर जो 12xy है प्लस में आया हुआ, इसका मतलब a और b दोनों ही प्लस में है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab। तो a जो पहले ब्रैकेट में होगा, b जो दूसरे में होगा, तो 2 इंटू a यानी कि 2x और b हो गया ये 4 यानी कि 3y, यहाँ पे 3 लिखेंगे 3y, तो 2ab। अब यहाँ पर आएगा प्लस 2bc। अब देखिए a और b प्लस में था, अब यहाँ पे माइनस आ गया, b और c का गुणनफल माइनस में है, इसका मतलब है जब a और b प्लस में है तो यानी कि c हमारा माइनस में था, तो c इसमें क्या है, ये है, ये a हो गया, b हो गया, c। जब c माइनस में है तो यानी कि 4z जो है आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2bc, तो 2b कितना है 3y और c हो गया आपका माइनस के 4z। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इनकी अगर हम इसकी, तो 2 3 6 गुणा 4 24 यानी 24yz हो गया ना माइनस में, और प्लस 2ca यानी 2ab 2bc। अब यहाँ आएगा 2ca, तो 2c कितना है माइनस के 4z और a हमारे पास है 2x। जो ब्रैकेट में नंबर है ना ये वाला, ये a होगा, ये b और ये c हो गया।
अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, इसकी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 12xy, 2bc इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा माइनस के 24yz, और ये हो गया आपका 2ca, 2 चौके 8 दूनी 16 हो गया ना zx माइनस में। तो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca क्या होती है, ये होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a कितना है 2x प्लस बी कितना है 3y और c कितना है माइनस के 4z। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर का मतलब है हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z, और एक बार और लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 3y माइनस 4z, क्योंकि हम इसके क्या कर रहे हैं, गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसी तरीक़ा से एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz। तो 25x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, इसको आसानी से लिखा जा सकता है, और 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, और 9z स्क्वायर हो गया आपका 3z का स्क्वायर। अब आप यहाँ से आप समझिए कि ए बी और सी में कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस का है। देखिए यहाँ पर आएगा 2ab, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, यानी ए या बी कोई सा माइनस ज़रूर है। यहाँ पर 2bc होता है तो ये भी माइनस में दिया हुआ है, तो ए और बी में कोई सा माइनस है, जब तो माइनस में आएगा ये। और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2ca, तो ये आपका प्लस में दिया हुआ है, तो इसका जब प्लस में है तो यानी कि ए और सी दोनों ही प्लस के हैं। जब दोनों अगर, क्योंकि ए या बी में से कोई भी माइनस होता तो यह माइनस ज़रूर आता, तो यानी कि ये ए और सी जो 2ac, यानी कि ए और सी जो यहाँ पर प्लस के हैं, तो इसलिए क्या हो गया, बी जो है हमारा वो माइनस में हो जाएगा। तो ए ये है, बी ये हो गया, तो यानी कि 4y स्क्वायर यानी कि माइनस 2y का स्क्वायर है। अब देखिए आगे समझिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a में आपका आएगा 5x और b में हो जाएगा माइनस 2y। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, यानी कि माइनस के 20xy आ जाएगा, प्लस 2bc, 2b आपका हो गया कितना माइनस के 2y, और c हमारे पास है 3z, और इसके बाद आएगा 2bc के बाद आएगा 2ca, तो c हो गया आपका 3z और a हो गया 5x। जो नंबर ब्रैकेट में है वही आपका a, b और c माना जाएगा। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 zx, तो यही आ गया ना, यही हमें प्लस में था, इसी गुणा करने में प्लस ही आता है, तो हमारा जो c था वही आपका माइनस में था। अब आइडेंटिटी वही होगी सर्वसमी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, तो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a हमारे पास बच्चों कितना है 5x, और b है हमारे पास माइनस के 2y, और c हमारे पास है 3z, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आप इसको यहाँ पर लिख देना जो यहाँ पर हमने यूज की है। तो होल स्क्वायर का मतलब है हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 5x माइनस 2y प्लस 3z और 5x माइनस 2y प्लस 3z। अगर आप इसको होल स्क्वायर में छोड़ देते हैं तब भी कोई बात नहीं है, जो आइडेंटिटी हमने यूज की है वो आप सामने इसमें लिख देंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि मान बताइए इवेल्युएट। तो 98 का होल स्क्वायर, तो 98 को हम कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको 90 प्लस 8 लिखते हैं। देखिए 90 प्लस 8 लिखने से इसकी कैलकुलेशन काफ़ी आगे चल के हार्ड हो जाएगी। आप इसको हमेशा 100 माइनस 2 या 100 से अधिक है तो 100 प्लस 2 ही करके आपको करना है ताकि ये आसान रहे। अब यहाँ पर जो है सर्वसमी का जो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, देखिए ये होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अगर यहाँ प्लस होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। ए हमारे पास 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, a यानी कि 100 और b यानी कि 2। तो इसे ही हम अब सॉल्व कर लेंगे। 100 का स्क्वायर 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर 2 के 4 जीरो हो जाएंगी और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। 2 2 जा 4 यानी कि ये हो गया आपका 400। तो 10,000 में 4 को प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 10,000, 4 हो गए माइनस 400 हम माइनस कर लेंगे 10,000 4 में से 400, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 9,604। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी। और तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया हमने बच्चों। 995 का स्क्वायर 995 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1000 से 5 कम है तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको 900 प्लस 95 लिखेंगे, देखिए कितना हार्ड हो जाएगा। फिर ये आइडेंटिटी होगी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 है, माइनस 2ab, 2 इंटू a यानी कि 1000 पहला नंबर, b हो जाएगा आपका 5। यहाँ कोई साइन नहीं लेना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इस तरीक़ा से आपको रखना है। इसका स्क्वायर करेंगे 3 जीरो हैं तो स्क्वायर करने पर इसकी डबल हो जाएंगी यानी कि 6 जीरो हो जाएंगी। प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 2 जा देखिए 10 और 3 जीरो, इनको ऐसे लगा लेंगे यानी कि 10,000 हो गया। इसको इसमें प्लस कर दीजिए। अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100,025, 25 यहाँ लास्ट की 2 जीरो, इनकी जगह पर 25 आ जाएगा, माइनस 10,000। तो अब इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप अलग अलग कर भी माइनस कर सकते हैं या हम सिंपली कर लेंगे। यहाँ बचेगा 25, यहाँ पर 4 जीरो तो ये लास्ट के 4 डिजिट ऐसे ही आ जाएंगे 0 0। अब यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे 9, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 9,90,025। तो यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीक़ा से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन हम HW में देते हैं, उसे सॉल्व करके मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, 103 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इवैल्यूएट 103 होल स्क्वायर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।